आपको ज्ञात भी है, किसी की संतान को मोल लेने का विचार मन में लाना भी पाप का बागी बना देता है मनुष्य को। जो ऐसा करता है उसे एक दिन उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। यदि आप कहें तो मैं इसका मोल दे दूंगी। क्षमा वैद्यराज जी, क्षमा। सत्य कह रहे हैं आप। संतान चाहे किसी की भी हो, परंतु मनुष्य का मोल लगाना बहुत बड़ा पाप है। मेरे मस्तिष्क पर पुत्र मोह का आवरण पड़ गया था कुछ क्षणों के लिए। मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेती हूँ। मुझे आशा है कि एक मां से हुई इस भूल को आप क्षमा करें। मां है ना आप? हनुमान की मां भी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। मन में जब भी अंधकार छा जाता तो हमारे आशा की ज्योति मात्र आप ही दिखाई देते। देखिए, रो रो कर मेरा सूना आंचल हनुमान को पुकार रहा है। मेरा हृदय तड़प रहा है मेरे हनुमान की। मेरे हनुमान को वापस पाने का कोई तो उपाय बताइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति तो मुझे तभी मिलेगी जब मुझे मेरा पुत्र मिल जाएगा। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अनिमेष व्रत से भी अधिक कठोर व्रत करना पड़े। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए ऋषि, आप तो महायोगी हैं, त्रिकालदर्शी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। ये देवताओं का कार्य है और देवों के कार्य में हस्तक्षेप करना तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हनुमान के लिए हानिकारी सिद्ध हो सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। किंतु मुझे और कुछ नहीं, बस अपना पुत्र चाहिए। आप बस किसी भी प्रकार मेरे सूने आंचल को भर दीजिए। पुत्री, मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं, किंतु तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुमने हनुमान को दान में दे दिया है और दान में दी हुई वस्तु से अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे लिए यही उचित होगा पुत्री कि हनुमान को वापस पाने के उपाय ढूंढने के स्थान पर हनुमान की कुशलता की कामना करो। आगे वही होगा जो महादेव की इच्छा। ये भी सुमेरु के राजकुमार हैं, वानर नरेश केसरी पुत्र। वैद्यराज जी, मेरे प्रेम में पड़कर मेरी तीनों ही माँ अक्सर ऐसी ही भूल कर देती हैं। माँ की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ, वैद्यराज जी उचित कह रहे हैं। आप तो मात्र मेरे बारे में ही सोच रही थी।
आप ऐसे कैसे हनुमान को रोक लेंगी? हनुमान से भी तो पूछिए कि उसकी इच्छा क्या है। बोलो मित्र हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे साथ यहाँ रुकने की या अपने माँ के पास जाने की? बोलो हनुमान, क्या इच्छा है तुम्हारी? मारुति की माँ मारुति से बहुत प्रेम करती है। मारुति के बिना माँ का कहीं मन ही नहीं लगता। माँ, पिताश्री, राम राम। हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। अपार शक्तियाँ अपार दायित्व लेकर आती है पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। और तुम्हारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है तुम्हारे आराध्य को मिलना। माँ ने मुझे कर्तव्य निभाने की सीख दी थी और यही कहा था कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य है मेरे आराध्य से मिलना। यही है मेरा कर्तव्य। और हनुमान के कर्तव्य पद से हट जाने से माँ को दुख होगा। मुझे भी आपसे अलग होने की बात सोचकर तो हनुमान भी आकुल हो उठा है। इसीलिए अब आप ही हनुमान का निर्णय कीजिए। आपका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे। आप दोनों के मन देखकर मैं समझ गया कि क्या करना उचित होगा। राजकुमार राम, अब से हनुमान आपके ही सानिध्य में रहेंगे। मैं जब तक लौटकर नहीं आता तब तक हनुमान यहीं रुक सकता है।
हनुमान। अपनी माँ के लिए आकुल हो रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माताजी को तुम्हारी कुशलता का संदेश दे दूंगा। अब चलने का समय आ गया है, हमें आगे दीजिए। हनुमान को अपने राम से जी भर के बातें करने का अवसर मिलेगा। चलिए ना राम भैया, चलिए ना, राम भैया के ले जाते हैं। हे मां ललितांबा, आपसे भी तो कुछ नहीं छुपा। मेरा हृदय तड़पता रहेगा अपने पुत्र के वियोग में। फिर भी आपसे एक विनती अवश्य है, मेरा पुत्र जहां भी रहे सुख से रहे, उसे हर दुख से बचाना मां। राम भैया, आज आप अपनी रुचि का दही चूड़ा मेरे हाथों से खाओगे ना? दही चूड़ा? हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा, वो तो मुझे बहुत पसंद है। राम जी को दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैं लेकर आता हूँ। तेरी उछल कूद यहाँ अत्यधिक दिन नहीं चलने दूंगी वानर बालक। राम जी को प्रसन्न करने का ये अवसर तो गया हाथ से। हनुमान, राम भैया, इतने दिनों से हम मंदिर भी नहीं गए, आज चलते हैं, एक साथ भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। पुष्प? हनुमान शीघ्र जाकर पुष्प ले आएगा पूजा के लिए। भरत भैया तो पहले से ही पुष्प ले आए हैं। इस प्रकार तो मुझे राम जी के लिए कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, ना ही मैं उनसे कोई बात कर पाऊंगा। सब घेरे रहते हैं इन्हें तो।
हनुमान, आओ मित्र, तुम भी पुष्प चढ़ाओ भगवान को। राम भैया, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आइए दिखाता हूँ। चलो। क्या करूँ, हनुमान तो अपने राम जी से मिल ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ मैं? कुछ तो करना होगा। ये क्या है? ये देखिए राम भैया, ये पुष्प सूर्य और स्वास्तिक आपको समर्पित है। मैंने और किकवी ने बनाया है आपके लिए। अच्छा, तो भरत भैया ने बहन किकवी के साथ मिलकर ये पुष्पों से सूर्य एवं स्वास्तिक बनाया है। आपको अच्छा लगा ना राम भैया? वाह, बहुत अच्छा लगा भरत। किकवी, बहुत अच्छा लगा। राम जी, हनुमान को आपसे कुछ कहना है, आपके लिए कुछ करना है। आप बताइए ना, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? हनुमान, हमें सब ज्ञात है राम भैया को क्या अच्छा लगता है। हाँ राम भैया, मैंने और शत्रुघ्न ने भी आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ राम भैया, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए भैया। पुनः चले गए। मैं कैसे मिलूं राम जी से? कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है। तुझसे मिलकर ही राम की उदासी दूर हुई है वानर। देखती हूँ तू कैसे रहता है नर के साथ। तुझे शीघ्र ही यहाँ से विदा करने की व्यवस्था करती हूँ। राम जी, राम जी, क्या कर रहे हो हनुमान? एक और हो जाओ। हम राम भैया को कुछ विशेष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, जो हमने स्वयं बनाया है। सभी ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए
कुछ ना कुछ बनाया। मुझे भी राम जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही होगा। ये स्थान सर्वथा उचित है। यहाँ कोई विघ्न उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मारुति विकल बनाते धाम, मंगल मंदिर मूर्ति राम। मंगल भवन सुमंगलकारी, हनुमत के मन सदा बिहारी। द्रवउ जगत पर हे प्रभु राम, रघुपति राघव हे सुख धाम। हनुमत के प्रभु दया करें, जब भक्त हृदय आनंद भरे तब। इसे देखकर राम जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। मैं उन्हें अभी यहाँ लेकर आता हूँ। राम जी कहाँ होंगे? प्रणाम सुमित्रा माता। प्रणाम। सुमित्रा माता, आपको ज्ञात है राम जी कहाँ हैं? हाँ हनुमान, अपने कक्ष में। मैं ये उर्ध वस्त्र उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। सुमित्रा माता, क्या आप ये वस्त्र मुझे देंगे? मैं ये वस्त्र उन तक पहुँचा दूंगा। ठीक है हनुमान, ये ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, ये क्या लाए हो? ये आपके लिए अंग वस्त्र मैं लाया हूँ। किंतु तुम इसे क्यों लाए हो? तुम अतिथि हो हमारे। मुझे आपके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए। अरे वाह, कितना अच्छा है ना ये हनुमान। लाओ, ये मुझे दे दो। हनुमान, कितना अच्छा लग रहा है ना मुझ पर। राम भैया, राम भैया, पिताश्री आपको बाहर बुला रहे हैं। हनुमान, तुम यहीं विश्राम करो, मैं अभी पिताश्री से मिलकर आता हूँ। हनुमान। हाँ जी। हाँ हनुमान, तुम्हें विश्राम करना चाहिए कक्ष में। क्या करूं मैं? मैंने हिमदेश में जो बनाया था राम जी के लिए, विलंब करने से कहीं द्रवित ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या हुआ हनुमान?
कुछ कहना है मित्र? हाँ, बहुत कुछ कहना है, कुछ दिखाना भी है। तो कहो हनुमान। हनुमान को ये क्या हो गया? राम भैया को तो पिताश्री ने यज्ञ स्थल पर बुलवाया था और ये हनुमान ना जाने उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान, बहुत अच्छा किया तुमने। अब देखना तुम्हारे माध्यम से कैसे आग लगाती हो इन भाइयों में। शस्त्र उठाने को विवश न कर दो तो मंथरा नाम नहीं मेरा। हाय 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 हाय, ये वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। मुझे तो लगता है वो निश्चित रूप से कोई राक्षस है। देखा नहीं कैसे माया से अपनी देह का आकार बढ़ा लिया और ले उड़ा हमारे होने वाले युवराज राम को लेकर। किंतु हनुमान राम भैया का कोई अहित नहीं कर सकता। उनके कारण तो भैया पूर्णतया स्वस्थ हुए थे। किंतु मेरे भरत, वो भाग क्यों गया युवराज राम को लेकर? देखा नहीं तुमने? तुम्हारे नेत्रों के सामने चील की भांति झपटा मारकर ले उड़ा हमारे युवराज को। कहीं मेरे सुकुमार राम के साथ कुछ बुरा न कर दे। नहीं, हमारे होते हुए राम भैया का कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। मैं अभी धनुष और बाण लेकर आता हूँ। ठहरो लक्ष्मण। ना उतावलापन उचित नहीं है। क्या तुम भूल गए? पिताजी ने यज्ञ समाप्त होने तक हम सब सूर्यवंशियों को कोई भी अस्त्र शस्त्र ना उठाने की शपथ ली है। भरत भैया उचित कह रहे हैं लखन भैया, किंतु क्या हम मात्र ऐसे ही मुक्तदर्शक बने रहे? हमें इसकी सूचना पिताश्री को देनी चाहिए। वो ही कोई उपाय करेंगे। चलिए।
किंतु युवराज भरत, इस भरत के नेत्रों पर तो अपने राम भैया की भक्ति का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि कुछ समझता ही नहीं है। मैं मरी जा रही हूँ इसे राजगद्दी पर बिठाने के लिए, और ये स्वयं ही अपने मार्ग में कंटक बो रहा है। वो है क्या आकाश में? प्रतीत होता है कि जैसे कोई बड़ा पक्षी हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उठा कर ले जा रहा है। ये सारे राजकुमार तो मेरी बातों में आए नहीं, क्यों न मैं इन रक्षकों को ही भड़का दूं? यदि इन्होंने भी शस्त्र उठा लिया, तब भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा भंग हो ही जाएगी और यज्ञ निष्फल हो जाएगा, जो मुझसे हो नहीं पाया था। रक्षक हो तुम, अपने युवराज की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मार गिराओ उस मायावी वानर को। किंतु यज्ञ में? अरे मूर्ख, यज्ञ तो राम की कुशलता और युवराज बनने के लिए है, किंतु वो वानर तो ले उड़ा हमारे युवराज को। जब राम ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ का क्या लाभ? बात तो सही कह रही है मंत्रा का। मैं अभी जाके महाराज को बताता हूँ। तब तक तो वो दुष्ट वानर ना जाने कहां ले उड़ेगा हमारे प्रिय युवराज को। हाय रे मेरा राम! हमें एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। चलो शस्त्रागार। प्रतिज्ञा के कारण सारे अस्त्र और शस्त्र शस्त्रागार में रखवा दिए गए थे। सैनिकों चलो। अब ये मूर्ख शस्त्र लेकर दौड़ पड़ेंगे उस वानर के पीछे, और तब यज्ञ हो जाएगा निष्फल। वानर ले जाओ राम, इतनी दूर ले जाओ कि लौट ना सके। राम जी, मैं इस कृति के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मैं क्या करता? वहाँ सब आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैंने भी आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ किया है, इसीलिए आपको ले जा रहा हूँ। यदि अधिक विलंब हो जाता तो वो मिट भी सकता था, इसीलिए मुझे आपको इस प्रकार लाना पड़ा। हनुमान, तुम इस प्रकार मुझे यहाँ ले आए, ये तो अनुचित है ना? राम जी, आपको इस प्रकार लाना अनुचित था, किंतु राम जी मैं क्या करता? हनुमान विवश हो गया था। वहाँ सब आपको इस प्रकार घेरे रहते थे। मुझे बात करने का या कुछ करने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे आपको इस प्रकार यहाँ लाना पड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हम हिम पर्वत की ओर जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही सुरमय और एकांत स्थान है। वहाँ आपको समर्पित करने के लिए हनुमान ने कुछ रचा है। सुमन जी, महाराज, यज्ञ सामग्री भंडारण पर विशेष ध्यान रखिए। सामग्री समाप्त होने से पहले उपलब्ध हो जानी चाहिए। मैं पूर्णतया सामग्री को तैयार रख रहा हूँ महाराज। सेवकों को भेज दिया गया है यज्ञ सामग्री लाने के लिए। प्रणाम। कल्याण हो राजन। राजन, राजकुमार राम अभी तक नहीं आए, उन्हें यज्ञ में आहुति देनी है। मैंने उनको बुलाया है, शीघ्र आती हूँ।
पुत्र भरत, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता राम कहाँ है? पिताश्री, राम भैया को लेकर हनुमान ना जाने कहाँ उड़ गया है। क्या हनुमान ले गए राम को? किंतु क्यों और कहाँ ले गए मेरे राम को? शांत राजन, शांत शांत। आप निहित यज्ञ कर रहे हैं। आपका इस प्रकार उत्तेजित होना उचित नहीं है। मत भूलिए, उसी बालक के कारण राजकुमार राम का सुंदर मुखड़ा देखने को मिला है आपको। जी गुरुदेव। परंतु जीजाश्री, उसके इस कृत्य के कारण हमारे राम को कोई क्षति पहुंची तो? महाराज, कुछ सैनिक शस्त्रागार का द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे राजकुमार राम को बचाने के लिए अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें रुकवाइए राजन। आप निहित यज्ञ कर रहे हैं। यदि किसी ने भी शस्त्र उठाया तो यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। युद्ध जी, आप शीघ्र जाइए और उन सैनिकों को रोकिए और स्मरण रहे, कोई भी सैनिक शस्त्र न उठा पाए। जैसी आप क्या कहती जीजाश्री। सुमन जी। जी महाराज। आप एक याद कराइए कि हनुमान हमारे पुत्र राम को लेकर कहाँ गए हैं। जी। और ये आदेश प्रसारित कर दीजिए कि यदि हनुमान किसी को दिखाई दे तो उस पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग ना किया जाए। हनुमान हमारा एवं अयोध्या का अतिथि है। जाइए। जो आ गया महाराज। सुनना करना करना मन का मंत्र यही है मंत्रा। मंत्रा, बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या बात है? असत के बाद आए तो जीवा कट जाए। प्रसन्नता के दिन तो आपके आने वाले हैं महारानी कैकेयी। मेरी चतुराई की लाठी चल गई तो सोने की लाठी लूंगी आपसे। मुझसे पहलियां मत पूछाया करो, स्पष्ट कहो, क्या बात है? वो वानर बड़ा ही मायावी निकला, राम को लेकर उड़ गया। और मैंने सैनिकों को उस वानर के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए भड़का लिया है। इधर शस्त्र उठे, उधर यज्ञ निष्फल और मेरी चतुराई सफल। असत के बाद आए तो जीवा कट जाए। मंत्रा, मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जीवा यही काट दो। जब देखो सब नागिन के भांति वेश उगलती ही रहे। अरे कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। तो हनुमान राम को कोई हानि पहुंचाए ना पहुंचाए, पर तुम मेरे राम को हानि अवश्य पहुंचाओगे। पता नहीं वो हनुमान मेरे राम को लेकर कहां चला गया। तुम प्रसन्न हो रही? कैसी स्त्री हो तुम मंत्रा, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। छी! पता नहीं कहां चला गया मेरा राम। साल में होगा। राम, 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 तुझे कहाँ हो तुम? महारानी कैकेयी को क्या हो गया? एकाएक राम के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। महारानी कैकेयी को राम की मोह से बाहर निकालना ही होगा। राम जी, आपको हनुमान के कंधे पर बैठकर कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना? नहीं हनुमान, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, किंतु मेरा भार उठाने में कहीं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही है? क्लांत हो गए होगे तुम। जिसके लिए हृदय में प्रेम
और श्रद्धा हो, उसका भार तो स्वतः ही पुष्प के समान भारहीन हो जाता है। राम जी, मैं क्लांत नहीं हुआ हूँ। आपको लेकर उड़ने में तो हनुमान को असीम आनंद की अनुभूति हो रही है और अब वो स्थान भी निकट ही है। राम को तो यज्ञ में आहुतियां डालने के लिए जाना था, किंतु हनुमान। राम सुरक्षित तो होंगे ना? उन्हें शीघ्र ही ढूंढना होगा, कहीं हनुमान के कारण राम पर कोई संकट ना आ जाए। राम पर कोई संकट नहीं आएगा। हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में नियुक्त किए गए हैं। हमें शीघ्र राम की कोई न कोई सूचना अवश्य प्राप्त होगी। महाराज, हमारे गुप्तचर ने हनुमान को देख लिया है। वो राजकुमार को लेकर हिमालय की ओर चले गए हैं। सुमित्रा, आप ध्यान रखिए कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए। हम शीघ्र आते हैं। आप चिंता ना करें बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा हमारे राम भैया को। यदि हनुमान ने राम भैया के विरुद्ध कुछ भी किया तो उन्हें उसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। सत्य को जाने बिना किसी पर भी यूं आरोप लगा देना सर्वथा अनुचित है पुत्र लक्ष्मण। और तुम्हारे राम भैया की प्रसन्नता का कारण भी हनुमान ही है। अरे वाह, कितना मनोरम प्रदेश है। हनुमान, स्थान तो तुमने बहुत ही सुंदर चुना है, किंतु वो कहाँ है जिसे दिखाने के लिए तुम इतने आतुर हो रहे थे? वो उस ओर है, चलिए। राम जी, हनुमान की ये तुच्छ भेंट आपको समर्पित है। आइए राम जी, यहाँ विराजिए, आइए। राम जी, मेरे आराध्य, ये श्रद्धा सुमन रामालय आपको समर्पित है। यहाँ आपको बैठाकर आपकी पूजा करेगा हनुमान। अपनी सेवा से आपको प्रसन्न करेगा हनुमान। राम जी, मैं अभी आता हूँ।
आधी शक्ति रोक रही है मुझ महापिशाच को। अच्छा, ये है धुआं। यज्ञ ध्रुम रोड मंत्र शक्ति ये हमें रोक रही है ब्रह्म की शक्ति बनकर। अर्थात यज्ञ आरंभ हो चुका है अयोध्या में। सावधान, मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों। यज्ञ मंत्र और धूम्र से बचकर रहो। यज्ञ स्थल के समीप नहीं जाना, अन्यथा भस्म हो जाओगे। तो जब तक यज्ञ चलेगा हम भूखे प्यासे यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं, यहाँ प्रवेश करने के लिए हमें या तो यज्ञ को रोकना होगा या ऐसी कोई देह ढूंढनी होगी जो अयोध्या की वासी हो और नकारात्मक प्रवृत्ति की हो। स्मरण रखो, अशुद्ध और अपवित्र हमारा मित्र। शीघ्र चलो सेवकों, महाबल सामग्री समाप्त होने से पूर्व ये हवन सामग्री भवन पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। विलंब का अर्थ है दंड। असमय यज्ञ, कभी पूजा, और कोई काम तो जैसे है ही नहीं इस राजकाज के। वही तो, कभी ये सामग्री कभी वो सामग्री। सत्य कह रहे हो आप। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, ये सेवक सकारात्मक हैं, इन्हें स्पर्श मत करना। ये 3 सेवक और सेविका नकारात्मक प्रवृत्ति की है और इनका प्रधान सेवक भी नकारात्मकता से भरा हुआ है। हमारी तरह ही है ये। निर्दोषों को दंड देने में और उन्हें सताने में आनंद आता है इन्हें। इन सब की देह में प्रविष्ट करके अयोध्या जाएंगे हम। यज्ञ और होम पवित्र अग्नि में तिल, जवा, पंचमेवा, शर्करा और धृत आदि जैसी हवन सामग्रियों की आहुतियां यज्ञ मंत्रों के साथ देने से प्रकृति और देवताओं की पुष्टि होती है, उन्हें बल प्राप्त होता है, जिससे यज्ञ स्थल के आसपास की सभी आसुरी एवं नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है तथा नवीन कार्यों को सफल बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो उठती है। इस नियत यज्ञ के होने से ही राजकुमार राम युवराज बनने वाले हैं। राम 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 श्री राम 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 राम। तुमने अपने राम के लिए इतना सब किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा? मैं आपके लिए और भेंट। हनुमान, श्री राम श्री राम। तुमने जो कुछ भी किया वो उचित नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं राम जी? पिताश्री के बुलाने पर मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा था कि तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। किंतु वहाँ आपको ना जाने कितना समय लग जाता। तब तक मेरा ये रामालय पिघल जाता तो? तुमने मात्र अपने बनाए हुए रामालय को मुझे समर्पित करने के लिए यहाँ ले आए। किंतु तुमने ये नहीं सोचा मेरे पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन क्या सोचते होंगे। हनुमान क्या करता? अपने राम जी से एकांत में अपने मन की बात करना चाहता था मैं। हनुमान, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना? अपने भाई बहनों का और माता पिता का पुत्र भी हूँ और उनकी प्रजा का राजकुमार भी। हाँ, ये तो है राम जी, किंतु हनुमान, जब परिवार बड़ा हो तो मैं मात्र किसी एक से कैसे प्रेम कर सकता हूँ?
मैं किसी एक का कैसे हो सकता हूँ हनुमान? किंतु राम जी, आप हनुमान के इष्ट हैं। मेरी आराधना, मेरे आराध्य के मध्य में कोई आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो हट करने लगे हनुमान। नहीं राम जी, मैं हट नहीं कर रहा हूँ। विश्वरूपं महारूपं राम प्रभो जगदीश्वरं सृष्टिकर्ता सर्वहर्ता जगत्पालक प्रणम्यहम्। भक्त को देने गीता ज्ञान विश्वरूप प्रकटे भगवान। परम अमोल महाहितकारी राम की गीता मंगलकारी। मुग्ध हो दर्श करे हनुमान, उनके सुख का क्या अनुमान। धन्य राम बजरंगी धन्य, ऐसा बड़ भागी कौन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, सूर्य प्रकाश बांटने में भेदभाव नहीं करता। वायु सबके लिए समानित रूप से प्रसारित होता है। मेघ जब वर्षा करते हैं तो ये नहीं सोचते कि किसी विशेष स्थान पर ही जल बरसेंगे। ये प्रकृति के रूप में ईश्वर का संदेश देते हैं कि सबको समान भाव से देखो। स्वार्थ रहित प्रेम, हेतु रहित दया, आकांक्षा से रहित मित्रता ही भक्ति है हनुमान। मैं जितना अपने परिवार का हूँ, प्रजा का हूँ और संसार का हूँ, उतना ही मैं तुम्हारा भी हूँ हनुमान। जो भक्ति ईश्वर को संसार के लिए मुक्त ना करके अपने आप को बंधन में डाल दे, वो भक्तिहीन होती है। भक्ति का अर्थ स्वयं का कल्याण नहीं, सबका कल्याण होता है हनुमान। यही बड़प्पन है। मुझे क्षमा करें दशरथ नंदन राम जी। मैंने आप पर एकाधिकार समझकर भूल कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु हनुमान का आपसे एक निवेदन है कि आप सदैव इसी रूप में रहें। मैं आपको सदैव इसी रूप में देखना चाहता हूँ और आपको पूजना भी चाहता हूँ। आप इस देव रूप में बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। हनुमान, ऐसी अनुचित प्रार्थना क्यों कर रहे हो? इससे मेरी मर्यादा तो भंग होगी, मेरे माँ के दिए हुए आदेश का उल्लंघन भी होगा। हनुमान, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा मानव रूप में रहना। तो मुझे दुविधा में मत डालो। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा हनुमान। मैं अपने माँ को दिए हुए वचन से बद्ध हूँ। क्या माता कौशल्या को दिया हुआ वचन? हाँ हनुमान, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मैंने अपनी माँ को वचन दिया था नर रूप में रहने का और अपनी शिशु लीला से उन्हें आनंद रखने का। लाल
ये क्या होने लगा? ये कैसे विचित्र लीला है प्रभु? प्रभु, ये क्या कर रही हैं आप? जननी हैं आप मेरी। मैं आपका पुत्र हूं। पुत्र का स्थान मां के चरणों में होता है। ये समस्त संसार आपकी इच्छा मात्र से संचालित होता है प्रभु। आप समस्त माया से परे समस्त गुणों का धाम है। आप मुझ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। माता, मानव लीला करने और जगत के कल्याण के उद्देश्य से मैंने सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु और महाप्रतापी महाराज रघु के कुल में जन्म लिया है। मेरे रूप में आपकी और पिताश्री दशरथ की पूर्व जन्म की तपस्या फलित हुई है। धन्य भाग मेरे, जो आपने मुझ पर ये उपकार किया। हे जगदीश्वर, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, आप मेरे पुत्र के रूप में मानव लीला करने के लिए आए तो मुझे मातृ का सुख प्रदान कर मैं अपने पुत्र का पालन पोषण करके अपनी संपूर्ण ममता उस पर लुटा देना चाहती। इसलिए ये देवता रूप तजिए प्रभु। नर रूप धारण करके अति प्रिय लगने वाली शिशु लीला कीजिए प्रभु, एवं मुझे संपूर्ण नारीत्व का सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। कृपा नहीं माता, आपका निवेदन आदेश है मेरे लिए। मैं वचन देता हूं आपको, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। माँ को दिया हुआ वचन तो सर्वोपरि होता है। अब मैं आपको ऐसा करने को कभी भी नहीं कहूँगा जिससे आपकी माँ के आदेश का निरादर हो। अब तो जब आपकी इच्छा हो तभी आपके महारूप के दर्शन हो। हनुमान आपकी दी हुई सीख भी स्मरण रखेगा कि भगवान मात्र एक भक्त के नहीं होते, सबके होते हैं। तो फिर ये भी सोचो हनुमान, अयोध्या में सब मेरे लिए कितने चिंतित होंगे। तुमने मुझे यहाँ लाते समय किसी को कुछ बताया भी नहीं। वहाँ सब मेरी वजह से ही चिंतित होंगे। इससे पहले कि उनको और चिंता हो, मैं आपको शीघ्र वहाँ ले चलता हूँ। इतने सुंदर फल, इन्हें देखकर तो क्षुधा बढ़ने लगी, किंतु रुक तो सकता नहीं। अपने राम जी को भी तो शीघ्र ही अयोध्या पहुंचाना है। ये फल तो बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। क्षुधा तो लग रही है, किंतु अयोध्या पहुंचने में विलंब हो जाएगा। राम जी, आप भी उन फलों को ही देख रहे हैं ना? वो फल बहुत ही मीठे और रसीले होंगे। आपको भी आपकी क्षुधा सता रही होगी ना? बहुत अधिक, किंतु अभी हमें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना होगा।
राम जी, हनुमान दुगुने वेग से आपको अयोध्या बहुत शीघ्र ही पहुंचा देगा। आपको यहाँ से भूखे और बिना कुछ खिलाए ले भी तो नहीं जा सकता ना। समय की हानि नहीं होगी। तो ठीक है हनुमान। अब तो हनुमान को भी क्षुधा सताने लगी है। हनुमान काज से राम प्रभु तो श्री ठीक है राम हनुमान, जय चलते हैं। हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम जी, पके हुए फल नीचे गिरे होंगे। मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। आप वहाँ चलिए, आइए। जय श्री राम महाबली हनुमान। राम जी, ये स्थान तो बड़ा ही रमणीय है। यहाँ बैठकर फल खाने में तो आनंद ही आनंद है। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। भूख प्यास का बस है नाम, लीला करते हनुमत राम। फल देखे से उपजी इच्छा, मन में सेवा भाव सदिच्छा। नर अवतार महा उपकारी, भक्तन के मन को सुखकारी। अंतर्यामी प्रभु भगत दो, महिमा इनकी समझ सका को। इतने सारे फल? राम जी, पहले आप विराजिए, उसके पश्चात बताता हूँ। जय लंकेश। महाराक्षस खर। जय लंकेश। महामायावी दूषण। जय लंकेश। तुम दोनों एकाएक यहाँ अवश्य कोई विशेष सूचना लाए। महाबली, वो सुमेरु का वानर बालक और अयोध्या का बड़ा राजकुमार दोनों अयोध्या की सीमा से बाहर निकल गए हैं। हाँ लंकेश, हमने उन दोनों को मनोरमा नदी के किनारे वन में देखा है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। इस सूचना के लिए रावण तुम्हें पुरस्कृत करेगा। आज से दंडक वन तुम्हारा। जय लंकेश। जय जय लंकेश। परंतु इसके लिए तुम्हें एक और कार्य करना होगा। तुम भी तो बैठो हनुमान। नहीं राम जी। हनुमान, तुम भूल गए हम दोनों मित्र हैं। नहीं नहीं, अवश्य, मुझे ज्ञात है। राम जी, मैं ये कह रहा था, जब हनुमान को भूख लगती है ना, तो हनुमान के पेट में गुड़ 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 होने लगती है। तब तो मेरे लिए ये फल भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि यदि आपके लिए ये फल कम पड़ गए और आपकी क्षुधा शांत नहीं हुई,
तो आपके पेट की जो गुड़गुड़ है ना, वो ना अयोध्या तक पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर हनुमान चलो हम ये सारे फल खाते हैं, जिससे हमारी पेट की गुड़गुड़ शांत हो जाए। अरे मैं राम जी से पहले कैसे खा सकता हूँ? राम जी ये सब है ना आपके लिए। रुकिए राम जी। अब क्या हुआ हनुमान? ऐसे नहीं, कहीं कोई फल मीठा नहीं हुआ। यदि किसी में कीड़े आदि हुए तो मैं आपको एक एक फल चुन चुन कर देता हूँ। ये तो बहुत ही खट्टा है। मथुराई का करे अनुमान, चखते सारे फल हनुमान। झूठे फल प्रभु को हैं अर्पित, प्रभु भी करते भाव समर्पित। दोनों का मन भरा चाव से, भक्ति और वात्सल्य भाव से। दृश्य अमोल अपूर्व महान, सृष्टि का इसमें ही कल्याण। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम जी इन सब में से एक यही रसीला फल बचा है, ये लीजिए। हनुमान तुम तो सब मुझे ही खिला रहे हो, स्वयं भी तो कुछ खाओ। तुम्हें भी तो क्षुधा सताने लगी। हाँ आपकी क्षुधा शांत हो गई तो हनुमान की क्षुधा स्वतः ही शांत हो जाएगी। और वैसे भी आपको खिलाने के पूर्व हनुमान ने इतने सारे फलों को चख तो लिया। ये लीजिए राम जी। मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ हनुमान। अब तुम खाओ हनुमान। अब तो हनुमान को भी तृप्ति हो गई है राम जी। तो अब चले हनुमान। चलिए। कोई नहीं जा सकता यहाँ से। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। राम जी मैं जानता हूँ नीरीति यज्ञ के कारण आप युद्ध नहीं कर सकते, किंतु आप निश्चिंत रहें, हनुमान किसी भी राक्षस को आप तक नहीं पहुँचने देगा। टूट पड़ो इन पर।
आप फिर आ गए। ऐसे यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने के लिए आसुरी शक्तियां सदैव प्रयासरत रहती हैं। इसीलिए हमें पूर्णतया सजग रहना होगा। राजकुमार राम के युवराज बनने के लिए इस यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना अति आवश्यक है। मंत्री सुमंत, युद्ध जीत महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में इस यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व आप दोनों पर है। यज्ञ सामग्री की पूर्ति और उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना है आपको। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मैंने स्वयं प्रधान सेवक को यज्ञ सामग्री की आपूर्ति और शुद्धता का उत्तरदायित्व सौंपा है। वे शीघ्र यज्ञ सामग्री लेकर आ जाएं। हनुमान, अच्छा किया जो राम को ले गए। तो महाराज दशरथ राम को ढूंढने में व्यस्त रहेंगे। यही अवसर है यज्ञ को निष्फल करने का। ये क्या होने लगा? कोई हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। प्रतीत हो रहा है कुछ विचित्र होने वाला है। अवश्य ये कोई निशाचरी शक्ति हो। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? भागो, 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 भागो। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, हमें कौन रोकेगा? अब ये दे हमें मिल चुकी है जो अयोध्या में जन्मी है। उस दशरथ पुत्र को इस पिशाच से कौन बचाएगा, भले ही वो कितना ही महाबली हो। महाबली हनुमान, तुम्हारा बल हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। व्यर्थ है हमारे सामने तुम्हारा ये बल, क्योंकि हमारा अहित तो मात्र दशरथ पुत्र के हाथों ही हो सकता है, और ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। विवश है ये नीरद यज्ञ की शपथ के कारण। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना, उस शपथ का लाभ उठाकर राम जी का कुछ भी अहित कर सकते हो। बालकों, हम इतना तो कर ही सकते हैं, तुम दोनों अयोध्या ना पहुंचो। सखा, मेरी सहायता करो। मारो और मारो। तुम कितना भी प्रहार करोगे हम पे हनुमान, तुम मारते मारते क्लांत हो जाओगे, किंतु हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। चिंता मत करो पुत्र, हम
तुम्हें ले जाने के लिए आ गए हैं। ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शस्त्र नहीं उठा पाएंगे ये हमारे विरुद्ध। राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। यदि राम जी ने ये अस्त्र पकड़ लिया तो यज्ञ में ली गई शपथ भी भंग हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। तुम सब असुर इस प्रकार नहीं मानोगे। अब हनुमान तुम सबको इतनी दूर भेजेगा कि वापस कभी नहीं आ पाओगे। रुक जाओ राक्षसों, रुक जाओ राक्षसों। सूर्यवंशियों और अयोध्या वासियों ने शस्त्र न उठाने की शपथ भले ही ली है, किंतु अब तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उसे घोर श्राप दे दूंगा। और वो श्राप उस दारुण अवस्था में पहुंचा देगा, मृत्यु से भी अति भयानक होगी। यदि मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो इसी क्षण चले जाओ। जाओ। धन्यवाद। राम जी, सारे राक्षस चले गए। राम, तुम सुरक्षित तो हो? जी गुरुदेव। राम जी, अब मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। रुक जाओ हनुमान, अब तुम राम को नहीं ले जा सकते। हनुमान, ये महाराज दशरथ का आज्ञा पत्र है। उनके आदेश के अनुसार तुमने राजकुमार राम का अपहरण करके राज कार्य और राज परिवार के सम्मान का अनादर किया है, जिससे स्वयं महाराज दशरथ को कष्ट हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, यही उचित होगा कि हनुमान, महाराज दशरथ का आदेश उचित है या अनुचित, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। उचित यही होगा कि तुम भी उनके आदेश का पालन करो। राम जी, बस मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए।
कि मैं आपको अयोध्या तक पहुंचा दूं। हनुमान, तुम्हारा कृत्य तो इतना गंभीर है कि तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए था, लेकिन राजकुमार राम की उदासी दूर करके जो उपकार किया तुमने सब पर, उसके कारण तुम्हें मुक्त छोड़ा जा रहा है। उचित यही होगा कि अब तुम सुमेरु लौट जाओ। तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, किंतु तुम गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। चलिए राम। चलता हूँ हनुमान, अपना ध्यान रखना। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।